आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक हम जिस डेट को ये टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे वहाँ क्लास में लिख लेंगे। और कक्षा 4, विषय संस्कृत पीयूषम और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम बता लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण शरीरस्य अंगानि। ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद आगे तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक और दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। इसमें हम चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब उसमें हिंदी अंग्रेजी किसी में भी चार्ट हम ले सकते हैं। बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखा के और उनको संस्कृत में तीनों भाषा में पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक छात्रों से उनके शरीर के अंगों के विषय में निम्नलिखित प्रश्नों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे हमने कुछ प्रश्न बच्चों के लिए हैं। बच्चों से पूछेंगे, तुम लिखने का काम शरीर के किस अंग से करते हो? दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि शरीर के किस अंग की सहायता से चलते हो? तीसरा प्रश्न लिया है कि शरीर के किस अंग से देखते हो? और चौथा प्रश्न हमने लिया है कि शरीर के 10 अंगों के नाम हिंदी में बताओ। और एक प्रश्न और हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि शरीर के 5 अंगों के नाम अंग्रेजी में बताओ। इससे बच्चे हिंदी में और अंग्रेजी में बता लेंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग शरीर के अंगों के नाम संस्कृत भाषा में पढ़ना लिखना सीखेंगे या जानेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। शिक्षण के मध्य में शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 28 नवम पाठ शरीरस्य अंगानि नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। ये शरीर से अंगानि, ये हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है संस्कृत और हिंदी दोनों में, जिससे कि हमें पाठ को पढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी। हिंदी अनुवाद शरीर से अंगानि, शरीर के अंग। अब देखते हैं कि संस्कृत भाषा में भी तक बच्चों ने हिंदी में सीखा है कि इसको हिंदी में शरीर के अंगों के नाम जाने, अंग्रेजी में जाने। आज हम बच्चों से बता देंगे कि हम लोग इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे। तो केसा मीन होता है बाल, ललाटम मीन होता है मस्तक, नेत्रम मीन होता है आँख, कर्णः मीन कान, नसिका मीन नाक, कपोलः मीन गाल, अधरः मीन ओंठ, मुखम मीन मुख, कंठः मीन गला, स्कंधः मीन कंधा, वक्षः मीन छाती और हस्तः मीन हाथ। इसके बाद है उदरम मीन पेट, कट मीन कमर। इसके बाद आगे भी कुछ अंग दिए गए हैं संस्कृत में पुस्तक पे। नाभि मीन नाभि, अंगुल्यः मीन अंगुलियाँ, अंगुष्ठः मीन अंगूठा। और इसके बाद आता है नखः मीन नाखून, जानु मीन घुटना, ऊरु मीन जांघ और चरण मीन पैर। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए 10 मिनट निर्धारित है और सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को संस्कृत में शरीर के अंगों को स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलने का अभ्यास करवाएंगे तथा सभी बच्चों से शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में बताने को कहेंगे। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाकर आपस में एक दूसरे से बच्चों को पाठ के विषय में बातचीत करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के सामने आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। आगे आता है गतिविधि। सभी बच्चों को गोले में
खड़े करके शिक्षक हिंदी में एक अंग का नाम लेंगे। सभी बच्चे उसे संस्कृत में कहते हुए अमुक अंग पर हाथ रखेंगे या इशारा करके बताएंगे। इसी प्रकार शिक्षक सभी अंगों के नाम बोलकर बच्चों को संस्कृत में शरीर के अंग का अभ्यास करवाएंगे। इसमें शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे बच्चे हिंदी में अगर हम शिक्षक लोग बोल रहे हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको संस्कृत में बोलेंगे और बच्चे में उसको हिंदी मतलब संस्कृत में ही बोल करके उसका पालन करेंगे, उस अंग पर हाथ रखेंगे या उसकी तरफ इशारा करेंगे। तो ये इसमें हम भाषा को अपना बदल सकते हैं बच्चों की परिस्थिति के अनुसार। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। 5 मिनट इसके लिए समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर शरीर के अंगों के नाम लिख कर लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है कि बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। ये हमारी कार्य योजना आगे की रहेगी। धन्यवाद।